हाल ही में ईपीएफओ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने नियमों में 2025 के लिए बड़े बदलाव किए हैं। अब पीएफ से पैसा निकालने के नियम, ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के प्रावधान और बेरोजगारी की स्थिति में मिलने वाले लाभ, सब कुछ बदल गया है। ये कैसे, आपको हम बताएंगे आज के हमारे इस एपिसोड में। क्या बदला है, क्यों बदला है, इसका असर आप जैसे कर्मचारियों पर क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, इसी की हम पड़ताल करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बदलाव क्या है आपको बता देते हैं। तो ईपीएफओ नियमों में जो बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं उसके बारे में हम आपको इस शो में बताएंगे। साथ ही पीएफ के साथ साथ ईपीएस में भी क्या नई बातें आई हैं ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो सबसे पहले पीएफ निकासी के नियम जो आसान हुए हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। कुछ परिस्थितियों में आप अपनी पीएफ राशि का 100% तक आप निकाल सकेंगे। पहले अलग अलग कारणों के लिए अलग अलग लिमिट थी, अब नियमों को सरल बनाकर 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। जरूरी जरूरतें, जिसमें शिक्षा शामिल है, शादी शामिल है, इलाज शामिल है, घर से जुड़ी जरूरतें, घर खरीदना, मरम्मत करवाना वगैरह, ये सब इसमें शामिल हो जाता है। विशेष परिस्थितियां, लंबी बीमारी हो, प्राकृतिक आपदा हो आदि, ये सब इसमें शामिल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान और पारदर्शी हो गई है। दूसरा, 25% रकम पीएफ में रखना अनिवार्य हो गया है। अब हर सदस्य को अपनी कुल पीएफ राशि का कम से कम 25% हिस्सा खाते में ही रखना होगा। यह हिस्सा रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित रहेगा और उस पर ब्याज भी आपको मिलेगा। ईपीएफओ का इस पर क्या कहना है? उनका यह कहना है कि यह कदम लोगों को अपनी पूरी बचत एक साथ निकालने से रोकने के लिए बनाया गया है, ताकि रिटायरमेंट का आधार जो कि लोग पीएफ मानते हैं वो टूट ना जाए। तीसरा, नौकरी छोड़ने पर वेटिंग पीरियड बढ़ा। पहले अगर कोई यहां पर व्यक्ति नौकरी छोड़ता था तो 2 महीने बाद पीएफ आप निकाल सकते थे। अब ये वेटिंग पीरियड को जो है वो बढ़ा दिया है, इसको बढ़ाकर दरअसल 12 महीने कर दिया गया। यानी अगर आप बेरोजगार हैं तो पूरा पीएफ निकालने से पहले आपको 1 साल का इंतजार लगभग करना होगा। सर्विस पीरियड का नियम एक जैसा। इसका मतलब यह है कि अब किसी भी प्रकार की आंशिक निकासी या पार्शियल विड्रॉल की अगर बात करें तो इसके लिए न्यूनतम नौकरी की अवधि सिर्फ 12 महीने रखी गई है। पहले हर कारण के लिए अलग अलग सर्विस पीरियड लगता था, अब ये नियम आसान और एक समान कर दिए गए हैं। ईपीएस पर आते हैं, इसमें जो बदलाव है, और इसके बदलाव जो है आपके पीएफ के साथ साथ ही चलते हैं। इसमें कुछ ही अपडेट्स हैं, लेकिन उसमें से एक है ईपीएस की पूरी राशि निकालने के लिए अब 36 महीने यानी 3 साल तक आपको बेरोजगारी दिखानी पड़ेगी, बेरोजगार रहना पड़ेगा। यानी अगर कोई सदस्य 3 साल तक किसी भी नौकरी में नहीं है तभी वो अपनी पूरी ईपीएस राशि निकाल सकता है। पहले ये समय सीमा कम थी, अब इसे बढ़ाया गया है ताकि लोग जल्दबाजी में पेंशन का पैसा ना निकाले। इसके अलावा अब पीएस की जानकारी और ट्रांसफर प्रक्रिया अभी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए और पारदर्शी हो गई है। हर सदस्य को यह सुनिश्चित अब करना होगा कि उनका यूएएन और उनका जो आधार है ईपीएस खाते से लिंक हो, ताकि पेंशन सर्विस सुचारू रूप से यहां पर चल सके। बेरोजगार होने पर भी अगर 10 साल की नौकरी में आप रहे हैं, 10 साल तक आपने नौकरी की है, तो 58 की उम्र से आपको पेंशन मिल जाएगी। इतना ही नहीं, प्रक्रिया अब डिजिटल और आसान भी हो गई है। ईपीएफओ अब पूरी तरह डिजिटल ट्रांजैक्शंस की दिशा में बढ़ रहा है। पीएफ हो या ईपीएस निकालने, ट्रांसफर करने की बात हो या ट्रैक करने की प्रक्रिया अब उमंग ऐप और ईपीएफओ पोर्टल में की जा सकती है। पेपर वर्क कम होगा, क्लेम प्रोसेस तेजी से निपटेगा। अब इन सब के बीच में आपके लिए क्या मतलब निकल कर आता है? तो इन नए नियमों से आपकी लिक्विडिटी यानी जरूरत के समय पैसे तक पहुंच थोड़ी आसान बनाई गई है, लेकिन डिसिप्लिन यानी बचत को बचाए रखने पर जोर और बढ़ गया है। पीएफ से निकासी आसान हो गई है, लेकिन 25% रकम पीएफ में ही आपको रखनी पड़ेगी, यह सुनिश्चित कर दिया गया है। बेरोजगारी में अब 12 महीने तक का इंतजार करना होगा। ईपीएस यानी पेंशन फंड के लिए 3 साल की शर्त लागू हो गई है। अगर आपकी केवाईसी और आधार लिंक नहीं है तो क्लेम अटक भी सकता है, यह आपको जान लेना है। यानी अब यह सिस्टम आसान भी है और जिम्मेदार भी है। आपके पैसे तक पहुंचते वक्त सुविधा आपको मिलेगी, लेकिन पीएफ और पेंशन को रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित रखना ही
मुख्य मकसद रहेगा।